तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनकर और उसके अनुसार बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पाकर साथ साथ में यह भी जाना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्वज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भी भगवान ने उन्हें कर्मयोग प्राप्त करने को आज्ञा दी है। परंतु बीच बीच में ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्नति तद्विद्धि प्राणिपातेन आदि वचनों के द्वारा ज्ञान योग की, कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय न कर सका। इसलिए उसका निर्णय अब भगवान के श्रीमुख से ही हो, इस उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि रागद्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समय प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं य योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञानयोगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरिन्वंस परिषञ्जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलयपन् विसर्जन् गरिहनन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलक और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा।
जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धिरहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंदपूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पराणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्याविन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं है और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्तिरहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुहख के ही हेतु है।
और आद्यंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले भले ही कामक्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हैं, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। कामक्रोधवियुक्ताना यतीना यच्चेत्सां अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। स्पर्शांकृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिण यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्रीकृष्णार्जुन संवाद में कर्मसन्न्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।